नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। 2 चरणों में होगा बिहार नगर निकाय चुनाव। भागलपुर में मेयर, डिप्टी मेयर समेत 231 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। लावारिस बाइक की सूचना देने पर 15 मिनट के अंदर पहुंची 112 नंबर की टीम। 2 घंटे से लोग कर रहे थे स्थानीय थाने की पुलिस का इंतजार। विश्व एड्स दिवस पर जिले भर में हुए कई कार्यक्रम। सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। और हाईवा और टोटो की टक्कर में आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। और अब समाचार विस्तार से। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी आते ही उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया। गौरतलब है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव पहले 10 और 20 अक्टूबर को होने थे, लेकिन आरक्षण को लेकर इन चुनावों पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद बिहार सरकार ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया था और अदालत को बताया था कि आरक्षण को लेकर कमेटी बना दी गई है, जिसके बाद 30 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निगम चुनाव 2022 की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने बिहार के 224 नगर निकायों के स्थगित चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना की नई तारीख घोषित कर दी। कोर्ट के आदेश पर अंतिम समय में स्थगित किए गए इन नगर निकायों में अब 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को वोटिंग होगी। चुनाव तारीख की घोषणा होते ही गुरुवार देर शाम से ही प्रत्याशी और वोटरों के बीच गहमागहमी बढ़ गई है। इधर भागलपुर शहरी क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। साथ ही सभी प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं। मालूम हो कि भागलपुर जिले में भी दोनों चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में सुल्तानगंज और नौगछिया नगर परिषद के अलावे पीरपैंती, कहलगांव एवं अकबर नगर पंचायत में मतदान कराए जाएंगे। यानी 18 दिसंबर को 5 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। वही 20 दिसंबर को इन वोटों की काउंटिंग की जाएगी। जबकि दूसरे चरण की बात करें तो 28 दिसंबर को भागलपुर नगर निगम, हबीबपुर और सबौर नगर पंचायत के लिए मतदान कराए जाएंगे। दूसरे चरण के वोटरों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी नया नामांकन अब नहीं होगा। यानी जो उम्मीदवार पूर्व में नॉमिनेशन सफलतापूर्वक करा चुके हैं, वे अपने आवंटित चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि भागलपुर नगर निगम में पार्षद पद के लिए 212 उम्मीदवार, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 उम्मीदवार और मेयर पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सूबे के 224 नगर निकायों में चुनाव की नई तिथि और मतदान की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। भागलपुर में 28 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। भागलपुर में लगभग 4 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि सबसे बड़ी बात जो है इस चुनाव में कि जो पूर्व में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे, उसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव होना है। साथ ही सबौर और हबीबपुर पंचायत में भी चुनाव होना है, जिसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत गुरुवार को भागलपुर पहुंचे, जहां समीक्षा भवन में राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य से संचालित योजनाओं के बारे में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अच्छे काम करने को लेकर उत्पाद विभाग के कर्मियों की सराहना की। साथ ही कई योजनाओं को सुचारू ढंग से चलने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत शाकुन में एक पुलिया में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर कृषि मंत्री ने इंजीनियर और ठेकेदार पर सख्ती दिखाई। मौके पर भागलपुर सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, जिला परिषद के अध्यक्ष टुंटू शाह के अलावे कई योजना से जुड़े दर्जनों इंजीनियर एवं ठेकेदार मौजूद थे। प्रभारी मंत्री के हैसियत से हम लोग जानकारी लेते हैं और लेने के बाद जो पत्र प्राप्त होते हैं वो हम लोग विभागीय बार हम लोग भी लिखते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से भी जाता है। तो आज बैठक हुई है और बैठक में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मुझे दिखा है
और जो त्रुटियां दिखी हैं उस पर हम लोगों ने कहा है कि भाई कार्रवाई भी करनी चाहिए, कार्रवाई भी होगी। हमने देखा है कि मद निषेध में भी काफ़ी केसेस आए हैं और उस पर निष्पादन हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा था कि इसमें भी अच्छी कार्रवाई हुई है। माइंस का भी कुछ मामला आया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 22 लाख के आसपास पेनाल्टी किया है जो अवैध तरीके से चला रहे थे। तो सब अधिकारियों को हमने बधाई दिया है कि सरकार का जो निर्देश है और योजना जो है जमीन पे कैसे अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, सबकी बैठक हुई। भागलपुर में ठंड बढ़ते ही चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। जिले के विभिन्न थानों में प्रतिदिन घर में चोरी और बाइक चोरी की शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कई जगहों पर बाइक भी लावारिस हालत में मिल रही है, जिसकी सूचना स्थानीय लोग थाना को दे रहे हैं। हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौजमचक इलाके से पिछले 3 दिनों में 2 लावारिस बाइक को बरामद किया जा चुका है। लोगों ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह उन लोगों की नजर मैदान में लगी हीरो बाइक पर पड़ी। आस पड़ोस में मालूम करने पर पता चला कि हीरो के स्प्लेंडर प्रो बाइक को किसी ने बुधवार की देर रात से ही खड़ा कर लावारिस अवस्था में छोड़ दिया है। वहीं जब स्थानीय लोगों ने बाइक को करीब से देखा तो उसके कुछ पार्ट पुर्जे खुले हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने उसे खपाने के लिए मैदान में लाकर खड़ा कर दिया होगा, लेकिन सुबह बाइक उठाने से पहले ही मोहल्ले के लोग जग गए और चोर के मंसूबे पर पानी फिर गया। कुछ लोगों ने बताया कि लावारिस बाइक की सूचना हबीबपुर थाने को दी गई, लेकिन 2 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद 112 नंबर पर कॉल किया गया। वही 112 नंबर पर शिकायत दर्ज होते ही 15 मिनट के भीतर भागलपुर पुलिस लाइन से टीम पहुंच गई। मौके पर आने के बाद 112 के पदाधिकारी ने भी हबीबपुर थाना को इसकी सूचना दी, जिसके 1 घंटा बीत जाने के बाद पुलिस आई। इस दौरान सिटी एएसपी शुभम आर्य से लावारिस अवस्था में पड़े बाइक को लेकर थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाने की शिकायत की गई, जिस पर एएसपी ने थाने को कॉल करने की बात कही। हास्यास्पद है कि करीब 5 किलोमीटर दूर से 112 नंबर की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है, लेकिन थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हबीबपुर थाना पुलिस नहीं पहुंच पाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने में बैठे पुलिस अधिकारी किसी घटना, दुर्घटना या लोगों की शिकायत को लेकर कितने गंभीर है। मोहल्ले के लोगों ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि पिछले कई दिनों से मौजमचक इलाके में नशेड़ी गंजेड़ी का आतंक बढ़ गया है, लेकिन थाना को बोलने के बावजूद मोहल्ले की गलियों में पुलिस गश्ती नहीं कर रही है, जिस कारण चोर और नशेड़ियों के हौसले बुलंद है। एक व्यक्ति ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व हबीबपुर थाना क्षेत्र में ही एक स्थान पर लावारिस बाइक पड़ी थी, जिसकी सूचना देने के बाद भी जब पुलिस नहीं पहुंची तो मौके का फायदा उठाकर एक युवक बाइक लेकर खिसक गया। 12-1 बजे रात से लगा हुआ होगा, 10 बजे 11 बजे तक तो हम लोग खड़े थे तो नहीं थी, 12-1 बजे के बाद ही लगा के। क्या लगता है गाड़ी को देख के? लावारिस है, कोई चोरी उरी का है या कोई छोड़ के भागा है। पाठ पुर्जा खुला हुआ कुछ देख रहे हैं? तो वही लोग जाने रात में क्या करा नहीं करा। आने जाने वाले को कौन देखेगा, हम लोग तो बंद करके अपना सो गए जी। अब बाकी जो है क्या करता है रात में नहीं करता, आए दिन चोरी होता रहता। कभी उसका साइकिल चोरी हो गया, कभी उसका गाड़ी चोरी हो गया, अब मेरा बकरी चोरी हो गया, मेरे से मोबाइल चोरी हुआ। नशेड़ी लोग घूमता है क्या इधर? घूमता रहता है बहुत, इसको देखेगा कौन है नहीं है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पिछले 1 सप्ताह से चल रहे कार्यक्रम के तहत आखिरी दिन नर्सों के द्वारा सदर अस्पताल से रैली निकाली गई, जिससे सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली सदर अस्पताल से निकलकर घंटाघर, आदमपुर, मनाली चौक, कचहरी चौक होते हुए सदर अस्पताल में आकर समाप्त हुआ। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि एड्स को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता को लेकर 25 नवंबर से कार्यक्रम किया जा रहा था और आज रैली निकालकर लोगों के बीच एड्स से बचने और इनके लक्षणों के बारे में आम लोगों को बताया गया। वही कैंप लगाकर जांच भी की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही एड्स से पूरे देश को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आम लोग जागरूक हो रहे हैं। ये अभी एड्स सप्ताह HIV सप्ताह मनाया जा रहा है, 25 से लेकर आज अंतिम दिन है। तो इसमें लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और PSI भी स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया है। वहाँ भी हाँ कार्यक्रम, वहाँ कुछ जांच कार्यक्रम चलाए गए हैं और
ये मेन उद्देश्य है कि इसके प्रति जागरूक लोगों को किया जाए। और जहाँ तक बात है, पहले से तो काफ़ी जागरूकता आई है और कम भी केसेस भी कम हुए हैं। जिस तरह पहले बढ़ रहा था, हम लोग सुनते थे, ये अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक, हाँ, अब लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोगों को आशा है कि ये अब धीरे धीरे ये रोग खत्म होगा। बांका धरनपुर थाना क्षेत्र के समीप अचानक एक हाईवा और टोटो वाहन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टोटो क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे चालक और सवारी घायल हो गए। घटना होते देख आसपास के लोगों ने टोटो वाहन के अंदर फंसे सभी सवारियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को बेहोशी की हालत में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर माईगंज अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार टोटो सवार कोतवाली गांव निवासी भोला सिंह एवं अशोक सिंह सहित अन्य 4 जख्मी हैं। बेहोशी हालत में रहने के कारण अन्य घायलों का नाम पता नहीं चल सका है। इधर से जा रहे थे, उधर से हाईवा जो है पीछे वाला से मार, पीछे से आगे वाला तो निकल, जैसे टोटो का आगे मुंह निकल गया, पीछे जो बचा उसी में मार। कहाँ जा रहे थे? कोतवाली जा रहे थे सनौला से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर कहलगांव प्रखंड अंतर्गत नंदलालपुरा के समीप 4 लेन का निर्माण कार्य गुरुवार को ग्रामीणों ने रोक दिया। साथ ही ग्रामीणों ने बिहार सरकार और कंस्ट्रक्शन कंपनी एफको इंफ्राटेक के खिलाफ भुगतान नहीं करने के लिए जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर ग्रामीण ने बताया कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देने में काफी आनाकानी कर रही है। सरकार हर रोज एक नया एजेंडा लागू करती है, जिससे किसान काफी परेशान है। वही निर्माण कंपनी एफको इंफ्राटेक अपना काम काफी तेजी से करती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सीएम नीतीश कुमार, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पीरपैंती विधायक ललन पासवान के खिलाफ नारेबाजी की। इधर एजीएम दौलत गजवार ने बताया कि भुगतान को लेकर कुछ दिक्कत है, जो कि जल्द ही पूरा किया जाएगा। हमको काम करना है, तो वो लिमिट कैसे हम पार करेंगे कि जबकि किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये 4 लेन का जो आपकी अवधि है कार्य पूर्ण होने की, वो क्या अवधि, क्या तिथि है? 24 महीने में कंप्लीट करके देना है अपॉइंटमेंट डेट से। अभी ऑलरेडी हम 3 महीना 4 महीना खत्म हो गया हमारा, अभी बाकी बचा 20 महीने में हमको कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट। अगर किसानों को ऐसा पैसा नहीं मिला तो हम किसी हालत में इन टाइम में खत्म नहीं कर पाए। नौगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहदतपुर गांव के नया टोला पुनावा प्रताप नगर में 2 घरों में अज्ञात चोरों ने करीब 4 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, नकदी और कीमती सामानों की चोरी कर ली है। साथ ही चोरों ने 4 घरों में चोरी करने का असफल प्रयास किया है। गाँव में इस घटना के बाद ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पर्वता पुलिस ने घटना के संदर्भ में पीड़ितों से पूछताछ की, जबकि दोनों पीड़ितों के लिखित आवेदन के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले को लेकर पीड़ित नागो सिंह ने बताया कि वे अपने घर में अकेले सोए हुए थे। इसी बीच देर रात चोरों ने उसके घर के सभी कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। नागो सिंह ने बताया कि उसके पुत्र गुड्डू के साली की शादी होने वाली थी, इसलिए घर में 1.5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद रखा गया था। वही अवकाश प्राप्त शिक्षक महेश पंडित ने बताया कि उनके यहाँ चोरों ने 36,000 रुपए की नकदी, 1,04,000 रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। अवकाश प्राप्त शिक्षक की पत्नी सुबेला देवी ने बताया कि घटना के वक्त वे लोग अलग अलग कमरों में सो रहे थे। चोरों ने सबों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पूजा रूम में रखे जेवरात, नकदी और अन्य सामानों की चोरी कर ली। इधर मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को गाँव के ही मंटू सिंह, मुरली सिंह, फूलो सिंह, राजेश सिंह के घरों में चोरों ने चोरी की असफल प्रयास की। जेवर में था, बाली था, 2 गो टॉप्स था और पायल था 6-7 गो, बच्चा को भी था और मठिया भी था 10-15 गो। बच्चा पैसे भी थे क्या? हाँ, बच्चा को भाभी को भी केस था
कितना कैश था? कैश था उसको 4-5 हजार के लगभग में था। सब चोरी रखती है। और क्या क्या कुछ विस्तार से बताइए, क्या क्या चोरी हुआ है? और यही सब साड़ी ले गया है और सब सामान ये जो है ना सारा सामान सब बेच दिया है। सुल्तानगंज शाहबाद निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित झा हत्या मामले में पुलिस शव को ढूंढने में अब तक नाकाम है, जिसको लेकर परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए ग्रामीण लगातार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को परिजन एवं ग्रामीणों ने मिलकर पूरे सुल्तानगंज बाजार, दिलगवाड़ी मोड़, अब्जूगंज बाजार को शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाया। सैकड़ों दुकानदारों ने प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के परिजन एवं ग्रामीणों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी। इधर बंदी को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आरपीएफ एवं जीआरपीएफ भी मुस्तैद दिखे। बिल्कुल सही फैसला है, ये प्रशासन की लाचारी है और अकर्मण्यता है, क्योंकि आज कोई किसी का बच्चा मारा गया है और अभी तक लाश मतलब कोई ठोस खबर नहीं है। जनता में धीरे धीरे आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आज ये घटना अगर अमित झा के साथ हुआ है, ये किसी और के साथ भी हो सकता है। ये हमें सभी सुल्तानगंज वासियों को इसमें शामिल होकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया पंचायत में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, गनगनिया मुखिया रंजनी देवी, स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अमृता सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि गनगनिया पंचायत के 15 वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में गीला कचरा एवं सूखा कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन दिया जाएगा। साथ ही वार्ड के कचरा उठाव के लिए 30 सफाई कर्मी को लगाया गया है। इस दौरान गनगनिया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि रामजी मंडल, वार्ड सदस्य शांति देवी, पंचायत सचिव राकेश कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। साफ सुथरा घर को रखना है, डस्टबिन में कचरा सारा डालना है, साफ सफाई रहेगा, अच्छा रहेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्राम पंचायत जो चयन किए गए हैं स्वच्छता के लिए, इसमें सारा किट वगैरह जितना स्वच्छता संबंधित किट है, प्रत्येक वार्ड में 2-2 साइकिल है, इसके बाद एक ई रिक्शा है और कर्मी प्रत्येक वार्ड में 2-2 हैं और स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके माध्यम से पूरे जो नगर परिषद में अभी चल रहा है सफाई का अभियान, वो मॉडल यहाँ पर ग्राम पंचायत में भी विकसित किया गया और हम आशा करते हैं सभी कर्मियों के माध्यम से नगर परिषद की तरह ही हमारा पंचायत भी स्वच्छ, सुंदर और साफ रहेगा। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राष्ट्र सेवा योजना मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर केसी झा, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल समेत कई शिक्षक मौजूद थे। रैली के बाद महाविद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें HIV एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर रीना झा ने HIV एड्स के कारण, विस्तार और प्रभाव के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया। वही राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र से कम 11 लोगों को HIV एड्स के बारे में जागरूक करने की अपील की। मौके पर प्रोफेसर आलोक रंजन, प्रोफेसर कमला पारी, प्रोफेसर प्रभात कुमार, प्रोफेसर अक्षय रंजन एवं प्रोफेसर बासुकी कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं विशेषज्ञों का धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर स्वस्तिका दास ने किया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। 2 चरणों में होगा बिहार नगर निकाय चुनाव। भागलपुर में मेयर, डिप्टी मेयर समेत 231 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। लावारिस बाइक की सूचना देने पर 15 मिनट के अंदर पहुंची 112 नंबर की टीम। 2 घंटे से लोग कर रहे थे स्थानीय थाने की पुलिस का इंतजार। विश्व एड्स दिवस पर जिले भर में हुए कई कार्यक्रम। सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली।
और हाईवा और टोटो की टक्कर में आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।